लेटर पी वाले लोगों के लिए साल 2026 फ्रेश वाइब देने का काम कर सकता है। यह साल आपको ग्रोथ दे सकता है, नए डायरेक्शंस दे सकता है और साथ ही साथ बड़े माइंडसेट में चेंजेस भी दे सकता है। यह साल आपकी पर्सनालिटी को रीडिजाइन करने का काम भी कर सकता है। तो हो सकता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े और लाइफ के गोल को अपग्रेड करना पड़े, क्योंकि खुद के गोल को अपग्रेड करने के मौके मिलेंगे। भले ही ऐसा करना थोड़ा सा टफ रहे, लेकिन ऐसा करना जरूरत भी है और ये पॉसिबल भी हो सकेगा इस साल। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री, और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज एआई के प्लेटफॉर्म पर साल 2026 का भविष्य फल, जो हमने उन लोगों के लिए तैयार किया है जिनके नाम की शुरुआत अंग्रेजी के लेटर पी से होती है। ये भविष्य फल ज्योतिष और अंक ज्योतिष दोनों को आधार मानते हुए तैयार किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साल 2026 पी लेटर वाले लोगों के करियर के लिए कैसा रहेगा। न्यूमरोलॉजी की माने तो यह साल बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा करके सही डायरेक्शन में ले जाकर के मंजिल तक पहुंचाने का साल हो सकता है। ओबियस है कि जब चीजों को कंप्लीट करना होता है और नए लक्ष्य की तैयारी भी करनी होती है, तब मेहनत ज्यादा लगती है। ऐसे में यह साल आपसे मेहनत ले सकता है, लेकिन मेहनत के रिजल्ट्स भी जरूर देगा। वहीं ज्योतिष कहता है कि साल की शुरुआत में काम की अधिकता रह सकती है, यानी कि आप जॉबलेस नहीं रहेंगे, बल्कि आपके पास काम ही काम रहेगा, या ऐसा होना चाहिए। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि साल के मिड से लेकर लगभग अक्टूबर तक आपके कामों से अच्छी खासी आमदनी भी होने वाली है, क्योंकि करियर में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जैसा माहौल बनेगा। तो ऐसे में साल के पहले कुछ महीने पूरी तरह से स्ट्रेटजी बनाने के लिए और सेल्फ एवेल्युएशन के लिए देने पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए और समझना चाहिए कि किस डायरेक्शन में एक्चुअल ग्रोथ है। ऐसा करके आप बिजनेस में ठीक ठाक मुकाम तक पहुंच सकेंगे। ध्यान रहे कि आप बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हाई रिस्क डिसीजंस को होल्ड पर रखना ज्यादा ठीक रहेगा। जॉब करने वाले लोग नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रमोशंस और टीम लीड जैसी भूमिका में आ सकते हैं, तो इसके लिए खुद को उस लायक बनाना भी जरूरी रहेगा। स्वाभाविक है कि इन सब में थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ सकता है। यानी कि करियर वाइज ये साल थोड़ा सा टफ, लेकिन अच्छी अचीवमेंट्स देने वाला रह सकता है। फाइनेंस के मामले में जुपिटर की पोजीशन साल के अधिकांश महीनों में या अधिकांश समय आपके सपोर्ट में है, इसलिए इस साल फाइनेंशियल ग्रोथ स्मूथली हो सकती है। बस आपके डिसीजंस स्मार्ट होने चाहिए। साल की शुरुआत इनकम के लिए थोड़ी सी टफ, लेकिन सेविंग के लिए अच्छी है। साल के मिड पार्ट से लेकर अक्टूबर तक अच्छी इनकम हो सकती है। वहीं साल के आखिरी 2 महीने एक्सपेंसेस दे सकते हैं। भले ही ये एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल हों, लेकिन आखिरी महीने खर्चे भरे हुए रह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आखिरी महीने प्रॉपर्टी, वाहन या किसी निवेश के लिए आइडियल टाइम भी सिद्ध हो सके। लव लाइफ के लिए साल मिले जुले रिजल्ट्स दे सकता है। साल का शुरुआती हिस्सा उन लोगों के लिए अच्छा है जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, लेकिन साल के मिड से लेकर अक्टूबर तक नए सिरे से प्यार की शुरुआत करने वाले लोगों के लिए टाइम ड्यूरेशन अच्छा हो सकता है। कमिटेड लोगों को कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग्स पर साल के शुरुआती और आखिरी महीनों में ध्यान देने की जरूरत रहेगी। फैमिली लाइफ इन जनरल अच्छी रहने वाली है, लेकिन आपको फैमिली मेंबर्स के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप टाइम ना निकालें और सब कुछ ठीक बना रहे। हेल्थ की बात की जाए तो 2026 में आपकी एनर्जी सामान्य तौर पर अच्छी रहने वाली है, लेकिन शनि का इन्फ्लुएंस तो है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि लाइफ स्टाइल को बैलेंस बनाए रखने की कोशिशें भी करनी पड़ेंगी। सब कुछ अपने आप नहीं होगा। साल की शुरुआत और साल के आखिरी महीनों में एनर्जी को बैलेंस करने के लिए काफ़ी कोशिशें करनी पड़ सकती हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं। विशेषकर साल के आखिरी महीनों में स्लीप साइकिल को थोड़ा सा डिस्टर्ब से बैलेंस की ओर ले जाना पड़ सकता है, क्योंकि स्लीप साइकिल थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है। इसे मेंटेन करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि शनि का ट्रांजिट आप पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। तो ऐसे में उन लोगों को विशेष सावधान रहना है जिन्हें पहले से यानी कि पुराने हेल्थ इश्यूज हैं, खासकर हड्डी, रीढ़ की हड्डी, कमर की तकलीफें। इन तकलीफों वाले को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस साल इस बात का खास ख्याल रखना है कि ट्रैवल इत्यादि के दौरान फूड एंड वाटर हाइजीन को इग्नोर नहीं करना है। मेंटल पीस इस साल आपकी सुपर पावर साबित होगी।
एजुकेशन एंड स्किल ग्रोथ की बात करें तो नई स्किल्स और नई अपॉर्चुनिटीज इस साल पॉसिबल रहेंगी। स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों के लिए साल 2026 लर्निंग फ्रेंडली ईयर रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों के लिए साल की शुरुआत भी अच्छी रहेगी और मिड तो खैर अच्छी है ही। साल के आखिरी महीने फॉरेन से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए या जो किसी तरह से फॉरेन से कनेक्टेड हैं स्टडी के लिए, उनके लिए अच्छे रह सकते हैं। एआई टूल्स, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, डिज़ाइन, कोडिंग और मैनेजमेंट इत्यादि सीखने में ये साल आपकी मदद कर सकता है। साल 2026 ट्रैवल इत्यादि के लिए सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि इंस्पिरेशन लेने के लिए भी एक अच्छा साल रह सकता है। साल की शुरुआत में छोटी यात्राएं पॉसिबल हैं, मिड में काम से रिलेटेड यात्राएं हो सकती हैं और साल के आखिर में फैमिली और फन रिलेटेड ट्रेवल्स पॉसिबल होंगी। सारांश ये कि साल 2026 कहता है कि खुद को अपग्रेड करिए। ये दुनिया आपके नए वर्जन को देखने के लिए उत्सुक है, तैयार बैठी है आपके नए अवतार को देखने के लिए। अगर आप फोकस, पेशेंस और सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ेंगे तो 2026 आपके लिए अच्छा साल सिद्ध होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में काली गाय की सेवा करनी है, भगवान गणेश की पूजा अर्चना भी करनी है, भाई बहन क्लोज फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करना है। ऐसा करने की स्थिति में सब कुछ मंगल होगा। सो करिए। ईयर 2026 का बहुत बहुत वेलकम। स्टे ब्लेस्ड, स्टे शाइनी, स्टे ऑसम। ग्रोथ ज़्यादा और ड्रामा कम। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। जय माई की।